हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं भोला कुमार आज अपने YouTube चैनल महाकाल मैथ मैजिक में आप लोग का स्वागत करता हूं और आज मैं अलजेब्रा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा जो कि आगामी परीक्षा जैसे आपका RRB NTPC CBT 2 हो गया और आपके RRB ग्रुप डी हो गया, उन सभी एग्जामों को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को कवर किया गया है। और मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि अगर आप इन सभी वीडियो को देख लेते हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है अलजेब्रा से, तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट जो है आप इसको ध्यान में रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं, ये भी होता है। सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं। थर्ड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या फिर आप इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab भी लिख सकते हैं। फोर्थ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नेक्स्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 होता है। सिक्स a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सेवन जो है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। नेक्स्ट a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। चलिए नेक्स्ट जो है आप लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। 10th नंबर क्वेश्चन जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ab प्लस बी सी प्लस सी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ये तो आपका बेसिक हो गया फॉर्मूला, जिसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम लोग जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब उसको शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यहां से क्वेश्चन पूछता है सबसे पहला x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू p है। तो अगर हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ दे तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 2ab। इसको आप ध्यान रखिए। एग्जाम्पल जैसे हम दे दे रहे हैं, जैसे आप ले सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 है, तो आपसे पूछ देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू को ज्ञात करना है। तो हम क्या बताए हैं, पी स्क्वायर, पी का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 2, ए का वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर बी का वैल्यू 1 है, बी ए का वैल्यू x है और इसका 1 बाई एक्स, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 हो गया। तो यहाँ से अब इस पर एक और क्वेश्चन अगर पूछ दे, अगर 2x प्लस 1 अपॉन 3x इक्वल टू 5 हो गया तो 4x स्क्वायर प्लस 1 बाई 9x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो हम क्या बताए कि पी स्क्वायर माइनस 2ab, a का वैल्यू कितना है 2x, b का वैल्यू 1 अपॉन 3x, x कैंसिल हो गया, आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 3। इसको आप एलसीएम ले लीजिए, 25 3 जा 75 माइनस 4 71 अपॉन 3 आंसर। तो ये हो गया आपका इस फॉर्मूला से रिलेटेड। आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कवर कर लीजिएगा।
और एक और इसमें आता है, अगर मान के चलिए इसमें एक और आता है x प्लस 1/x इक्वल टू p है, तो 1 माइनस 1/x इक्वल टू क्या हो? तो आप इसको सिंपली रूट करके p² माइनस 4 याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पर। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो x माइनस 1/x इक्वल टू क्या होगा? तो जैसा कि आप लोग को पता है, रूट p का वैल्यू कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस 4, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 4 इक्वल टू रूट 21। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ दे x माइनस 1/x इक्वल टू 6, तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा? तो इसमें क्या कर देंगे, यहाँ देखिए, यहाँ माइनस दिया है और प्लस वाला क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो यहाँ पर क्या रख देंगे? p² प्लस 4 ले लेंगे। p का वैल्यू कितना है? 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 4, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 इक्वल 40, यानी इसको 4 रूट यानी 2 रूट आप लिख सकते हैं 10। जैसे 40 को आप तोड़िएगा तो 4 इंटू 10, ये आपका हो गया 2 रूट 10। तो ये है क्वेश्चन। आपको 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ भी मिल जाएगा, यानी 3 टाइप का हो गया। अब चौथा टाइप का हम लोग देखते हैं क्या होता है। फोर्थ टाइप का इसमें क्वेश्चन कैसा पूछता है। जो फोर्थ टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दे देता है x प्लस 1/x इक्वल टू p, x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू व्हाट? इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो आप क्या कीजिएगा, pq माइनस 3p, आप इसको ध्यान रखिएगा, pq माइनस 3p। अगर हम क्वेश्चन दे दे x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, 5 का होल क्यूब माइनस 3, p का वैल्यू कितना है? 5। और यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा, ab को आप इसमें कंसीडर कर लीजिएगा, ab को इंटू ab भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए a का वैल्यू x है और इसका वैल्यू 1/x है, यानी ये कैंसिल हो जाता है। 5 का होल क्यूब कितना होता है? 125 और माइनस 5 3 जा 15, यानी 110 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो होता है, आता है फंसाने वाला, उसमें आप कैसे फंस जाइएगा। अगर आपको ध्यान रहेगा कि pq माइनस 3p होता है, तो देखिए अगर दे देगा 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 7 हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन दे देगा 8x³ प्लस 1/27x³ इक्वल टू क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या बताए हैं फॉर्मूला आपका, pq माइनस 3pab, इसको ध्यान रखिएगा। तो p का वैल्यू कितना है? 7 है, 7 का क्यूब माइनस 3, p का वैल्यू 7, a का वैल्यू 2x, b का वैल्यू 1/3, x कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 343 माइनस 14, आपका हो जाएगा 329। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में अब क्या करता है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हम आपसे पूछ दें 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 5, अगर हम आपसे पूछ दे 27x³ प्लस 1/8x³ इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ आप देख सकते हैं 27 जो है, 27 जो है 3 का ये घन है, 3 का ये घनमूल है आपका 27 हो गया। तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा? 3x करना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 8 जो है 2 का है, तो यहाँ पर हमको 2 करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 लाने के लिए हम इसमें
3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। तो अगर इधर मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी करना होगा, यानी 5 × 3/2 करना होगा। आगे बढ़िए। अब यहां से देख सकते हैं ये कैंसिल हो गया, यानी अब यहाँ पर 3x हो जाएगा प्लस यहाँ 1/3x, इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, यानी 1/2x हो जाएगा। इधर हो जाएगा 5 3 जा 15/2। अब इसका जो है आप इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इसका निकालिएगा तो PQ माइनस 3P इंटू AB। A का वैल्यू 3x, B का वैल्यू 1/2x। x कैंसिल हो गया, फिर आपका यहाँ से कैंसिल नहीं होगा। 15 का कितना हो जाता है? 15 का आपका क्यूब 33 75 हो गया, 2 का क्यूब हो गया 8 और माइनस 15 45 इंटू 3 135 और 2 2 जा 4। आप इसको आप ले लीजिए एलसीएम, 8 हो जाएगा 33 75 माइनस 4 के टेबल में 8 दो बार में, और इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 270, यानी 50 इतना आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पिछले साल सीजीएल में पूछा था, जो कि आपके एनटीपीसी CV2 में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें बात करते हैं, 5th टाइप का जो क्वेश्चन आता है इसमें से। फिफ्थ टॉपिक जो है इसमें क्या आता है, अगर हम आपसे पूछ दें 5√x माइनस 1/2√x इक्वल टू आपका √5 दे दिया है, तो आपसे हम पूछ दें 25x प्लस 1/4x का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ अगर हम आपसे पूछ दिए हैं इसका वैल्यू आप निकाल के दिखा दीजिए। यहाँ माइनस दिया है और यहाँ पर प्लस, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसका कैसे फॉर्मूला बना है, 1 - x इक्वल टू p है, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। तो क्या होता है भाई, p² प्लस 2 ओनली 2 होता है। ठीक है, ऐसे आप ab भी इसमें ले सकते हैं 2ab, जो कि आपके गलत होने के चांस नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप कर लीजिए 25x है, तो यहाँ पर आपका p² p का वैल्यू √5 है, उसका x² कर दिए प्लस 2, a का वैल्यू आपका 5√x हो गया और b का वैल्यू हो गया 1/2√x। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर 5 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, अब प्लस ये हो गया 5 5 आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है आपका, सिक्स में जो है इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, जिसे आपको पता होगा कि a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अगर हम आपसे पूछ दे 5 के पावर 16 और आपका 25 हो गया 24, और इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ दिए, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, तो आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी एक बार आया हुआ है आपका सीजीएल में, तो एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, कैसे इसको आप बना पाइएगा। अगर यहाँ पर 24 है, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 1, इसको सोल्व कीजिए। 5 के पावर 16 माइनस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b², यानी इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फिर इसको आप लिख लीजिए 5 के पावर 4 प्लस 1, और इधर आप इस तरह से लिख लीजिए। अब आपको पता ही होगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू a² माइनस b²। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5² का स्क्वायर 5 के पावर 4 और माइनस b², b का वैल्यू कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब इसको आप कर लीजिए।
5 के पावर 16। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी है, इसको भी आप सोल्व कर लीजिए। 5 के पावर 8 माइनस 1 और इधर हो गया 5 के पावर 8 प्लस 1। 5 के पावर 16 हो जाएगा माइनस, यहाँ पर भी a माइनस बी और a प्लस बी का कंडीशन आ गया, तो a प्लस बी a माइनस बी माइनस बी स्क्वायर यानी 5 के पावर 16 माइनस 1। तो 5 के पावर 16 माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ये कैंसिल हो गया, आपका 1 आंसर हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 में आ सकते हैं आपके अलजेब्रा से। तो अभी भी और एक दो टॉपिक आप इसमें देख सकते हैं, एक दो टॉपिक आप कवर कर लीजिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है आपका पूछेगा, आपका इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। इक्वल टू अगर हम आपसे पूछ दे -7, अगर हम यही आपसे पूछ दे k प्लस 7 का क्यूब प्लस 1 अपॉन k माइनस 3 का क्यूब क्या होगा। तो अब आप देखिए a प्लस बी का वैल्यू यहाँ दिया है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या वैल्यू हो जाएगा आपका p का क्यूब माइनस 3p आप लिख सकते हैं। तो -7 का क्यूब और -3, p का वैल्यू है -7, तो -7 का आ जाएगा 343, माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 21। अब इसमें से आप घटा लीजिए 2 2 3 माइनस, इतना आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछ देगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 दे दिया है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू आपसे पूछ दिया है, इधर का दे दिया है, इधर का आपसे पूछ लिया है। तो आपको पता होगा कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू पी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर माइनस 2। लेकिन अगर हमको इस टाइप से उल्टा कर दिया है तो इसमें आप ऐड कर लीजिए, रूट में करके पी स्क्वायर है तो इसको आप रूट में ले लीजिए, हम -2 कर रहे हैं तो यहाँ पर +2 कर दीजिए, √9 इक्वल टू आपका 3 आंसर। नेक्स्ट आपका टॉपिक है आपका, अगर हम आपसे पूछ दें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका 11 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपके पूछ सकते हैं, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू पी है, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √p स्क्वायर माइनस 4 होता है। तो उसी फॉर्मूला का यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप p का वैल्यू 11 है, 11 का स्क्वायर लिख लीजिए और माइनस कितना 4, इसका कीजिएगा 121 माइनस 4 यानी 117, इसको कीजिएगा 13 इंटू 9 का होता है 3 यानी 3√13। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन जो है, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछते 10वां टाइप जो है इसका क्या होता है, अगर दे दिया है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 18 है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो इस तरह का जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, इसमें भी वही चीज है। तो सबसे पहले अगर हमको पता नहीं है, तो अगर हमको x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू कुछ भी दिया है, तो हमको यहाँ पर कुछ नहीं पता है, तो हम यहाँ ये दे दिए। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू a है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस 3p इक्वल टू कितना दिया है 18, ये कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 18 हो गया। आप इस तरह से सॉल्व कीजिएगा तो a स्क्वायर माइनस 3 इंटू a
का वैल्यू कितना है 18 है। अब इसको आप क्या कीजिए, यहाँ क्या रखते हैं 3 और यहाँ 6, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा, इक्वल टू 18 हो जाएगा, यानी ये का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अगर इस तरह से आपको नहीं आता है तो आप दूसरा मेथड का भी यूज करके आप बना सकते हैं। वो कैसा है, वो कैसे आप इसको बना सकते हैं देख सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, रूट, जिसे हम आपको बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर 2 है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है। तो आपको बताया गया था रूट पी स्क्वायर और आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 4 हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा, सॉरी रूट 6 हो जाएगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। क्या था यहाँ पर x प्लस 1 है तो पी क्यू माइनस 3p होता है, पी क्यू माइनस 3p होता है। लेकिन इसमें आप उस टाइप का नहीं कर सकते हैं, इस आपको गुणनखंड करके बनाना ही है, क्योंकि इसमें आपको नहीं मिलेगा फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। अगर यही क्वेश्चन दे दे एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू 8 है, एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन दे दे तो सेम क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट 6 स्क्वायर माइनस 4 कर देना है, 36 माइनस 4 इक्वल टू 32। इस क्वेश्चन पर है आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स यानी रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 36 माइनस 4 यानी रूट 32। वही क्वेश्चन है इसमें भी, तो इसमें भी आप वही लगा लीजिए, रूट 8 का स्क्वायर माइनस 4, 64 माइनस 4 इक्वल टू रूट 60 हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन। एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू 140 है, तो आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या होता है फाइंड करना है। तो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया है x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू पी है, तो एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू होता है पी क्यू प्लस 3p होता है। तो उसी तरह से आप इसको भी मान सकते हैं। यहाँ पर हम मान ली a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस 3a इक्वल टू 140। तो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, a कॉमन दिख रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 140। अब आपको पता होना चाहिए कि 140 जो होता है 5 और 6 के क्यूब के बीच में आएगा। तो हम यहाँ पर a का वैल्यू कितना रखें, 5 रख देते हैं, और इधर 5 का स्क्वायर आपका प्लस 3 देख लेते हैं इक्वल आ जाता है कि नहीं। वैल्यू पुटिंग मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 का प्लस 3 28 इक्वल टू 140, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप a का वैल्यू 5 रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछ देते हैं, इसी में एक और क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। अगर आपसे हम क्वेश्चन दे दे a अपॉन 2 इक्वल टू b अपॉन 3 इक्वल टू c अपॉन 4, तो 5a प्लस 3b प्लस 4c का वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए दे दिया है। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो नीचे का वैल्यू है यानी हर का जो वैल्यू है वो आपका एक ऊपर वाले का वैल्यू हो जाएगा। a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू 3 हो जाएगा, c इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब आप इसको इस समीकरण में, इक्वेशन में आप इसको पुट कर दीजिए। a का वैल्यू 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4, 5 टू जा 10, 3 3 9, 4 4 16। आप 10 9 19 आप प्लस 16 35 आंसर।
ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही पर खत्म करते हैं, और आज आप लोग के लिए 5 क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे देता हूं, जो कि आप लोग को कमेंट के माध्यम से सबका सॉल्यूशन भेजना है। तो देखते हैं 5 क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क में। फर्स्ट क्वेश्चन, x के पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 इक्वल टू √7 है। तो आपको फाइंड करना है x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स के पावर 4 का वैल्यू। सेकेंड क्वेश्चन, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। तो x³ प्लस 1 अपॉन x³ का वैल्यू फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन, 5x प्लस 1 अपॉन 7x इक्वल टू 9। तो यहां पर आप ले लीजिए 49x² प्लस 1 अपॉन 25x² का वैल्यू आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट आप ले लीजिए a प्लस b प्लस c इक्वल टू 5 और ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू वाट, और आपका a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू अगर आपको 185। फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए। आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप ले लीजिए x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 9, x² प्लस 1 अपॉन x² इक्वल टू 1। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका पार्ट 2 होगा। उसमें टोटल अलजेब्रा का जितना भी क्वेश्चन है उसको खत्म ही कर दिया जाएगा। 2 दिन में एक चैप्टर चलेगा जो एग्जाम से इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए बंद करते हैं आज का वीडियो, इतना ही।